हेलो फ्रेंड्स, अनुज गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। आज का जो मेरा आपसे इंटरेक्शन होने जा रहा है ये स्पेशली फोकस्ड है टुवर्ड्स द स्टूडेंट जो फिलीपींस में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। एंड डेफिनेट सी बात है, सबको पता है कि हाउ दे आर स्ट्रगलिंग पिछले 2 साल से आफ्टर दिस FMGL गैजेट रेगुलेशन 21 किस तरह से जो रूल्स हैं उन पर अप्लाई किए गए थे और आज की डेट तक उनको अभी तक एक सोल्यूशन नहीं मिला है प्रॉपर। सो आज जो एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है, जो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, सो आई थॉट कि एक बार शायद मैं आपसे अपना व्यू पॉइंट शेयर कर लूँ सो दैट प्रॉब्ली अब मैं ये नहीं बता रहा कि क्या सही है क्या गलत है, वॉट यू शुड डू वॉट यू शुड नॉट डू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट मैं आपको अपना शेयर कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ आपको इनपुट मिल रहा है एंड दैट कैन हेल्प यू आउट, एंड सर्टेनली यू कैन ड्राइव योर ओन रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। आप लोगों का जो फिलीपींस के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो गैजेट आया है उसके बाद से मैं समझ सकता हूँ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द पेन, द सफरिंग दैट यू हैव सफर्ड, ट्रेमेंडस सफरिंग। सो सबसे पहले तो मैं आपको आई वुड लाइक टू प्रेज यू ऑन द पेशेंस दैट यू हैव ऑब्जर्व टिल डेट। इतनी पेशेंस रखना, इतने स्ट्रेस को झेल पाना और एक ऑब्जेक्टिविटी ना होने के बावजूद भी अपने आप को ड्राइव करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो सी नो, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी लोगों की फीडबैक है मेरे को कि सर आप जनरली बहुत रेगुलर अपडेट नहीं दे पाते हैं, वी ऑल केप्ट वेटिंग फॉर यू आफ्टर द कोर्ट हियरिंग ऑल्सो। सो सी देखो, हर किसी का एक अपना कर्व होता है, कई बार हमको भी थोड़ा सा डिजेक्शन होता है, वी ऑल्सो फील नॉट गुड एक्चुअली जब रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो टाइमली रिजल्ट नहीं आते। और जितना टाइम अभी तक ये कोर्ट केसेस में ड्राइव करते करते हो गया है तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं, बट डजंट मीन कि चीज़ों को छोड़ दिया गया है या चीज़ों को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 23 में एडमिशन लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, हम सब फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, बट शायद हमें अपने प्रीट्रेसर से, अपने सीनियर से, अपने पुराने बैचेस के स्टूडेंट से भी सीखना चाहिए कि वाई दे आर सफरिंग, क्या ऐसी दिक्कतें हुई जो आज उनको इतने कोर्ट केसेस या इतने प्रोटेस्ट या इस तरह की सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है, और क्या ये सारी चीज़ें हमारे सामने तो नहीं होने वाली। मैं आपको ऑल्दो मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ। लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी रोजी फॉर यू, ये कोई केक वॉक नहीं होने वाली, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग फॉर MBBS अब्रॉड, राइट। रेगुलेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन बहुत है, कुछ है भी और कुछ क्रिएट भी किया जा रहा है बिकॉज प्रॉब्ली पीपल हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट और देयर अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें, उसको जानें, सो दैट कहीं आप निगलेक्टेड और डिजेक्टेड फील ना करें। सो वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आई है 28 जून को आसपास, जिसको लेकर इतना ज़्यादा अभी पैनिक क्रिएट हो गया है कि बच्चों की वैलिडिटी क्या रहेगी, कैसे रहेगी, उसी को लेकर मैं थोड़ा अपना व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये एडवाइजरी कोई नई एडवाइजरी नहीं है, राइट। ये पॉइंट कोई नया नहीं है अबाउट द रेसिप्रोकल थिंग। वी ऑल वर क्वाइट अवेयर फ्रॉम डे वन दैट फिलीपींस डज नॉट शेयर अ पर्टिकुलरली रेसिप्रोकल एग्रीमेंट विद पर्टिकुलर इंडिया, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर थोड़ा जो रजिस्ट्रेशन वाला इशू है वहाँ पे गैप आ रहा है, राइट। तो इतना एक साथ पैनिक में, हाँ, ऑल्दो इंडियन एम्बेसी कुछ बोलती है तो डेफिनेट सी बात है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू बहुत हाई होती है, बट दिस थिंग वाज वेरी क्लियर। तो सिचुएशन कोई आउटराइटली चेंज नहीं हुई है आपके लिए, राइट। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि जो भी सिचुएशन जैसी भी रही है, मैं इस चीज़ को दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि फिलीपींस गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट डाला है, जैसा भी रहा हो, क्योंकि देखिए फिलीपींस कोई छोटी कंट्री नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी प्रोसेस ड्रिवन कंट्री, और उनके यहाँ कोई भी रेगुलेशन दे गो कम्प्लीटली बाई लॉज। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, कैसे उसके मिटिगेशन कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक अपडेट भी दे देता हूँ। अफवर्ड हर तरफ से चल रहा है। इनफैक्ट अभी कल ही की बात है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंडियन एम्बेसी है, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस है, इन सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स मनीला में इकट्ठे हुए हैं। एंड वहाँ पे आपका होटल है न्यू वर्ल्ड होटल, वहाँ पे उनकी काफ़ी सीनियर मीटिंग भी हुई है। द ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी क्लियर, और इस बार इंटेंशनली इंडियन एम्बेसी को रूप में लिया गया है कि जो बच्चों में एक अनरेस्ट है, जो एक साथ इतना पैनिक है, उनका सोल्यूशन क्या है। सो आई पर्टिकुलरली बिलीव कि गवर्नमेंट ओवर देयर इज ट्राइंग कि कैसे भी करके उनको कुछ सोल्यूशन दिया जाए, कोई एग्जामिशन दिया जाए, उनको PLE के एग्जाम लिखने के लिए अलाउ किया जाए। जिस तरह का एफर्ट इस सीरियसनेस में हो रहा है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे इस चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इतने जल्दी डिजेक्टेड होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप समझ के चलिए, आपके पास 3 ऑप्शन है पर्टिकुलरली, राइट। सो ऑप्शन 1 है, जो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंसल्टेंट्स या कुछ लोग जो स्पेशली फिलीपींस में एडमिशन कराते आए हैं इतने साइंस से,
वो बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दूसरी कंट्री चले जाओ एंड वी गेट यू अ न्यू कॉलेज और इन अ न्यू कंट्री. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट गिविंग यू अ कॉलेज ट्रांसफर. ओके, आप कोई सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में नहीं जा रहे हैं. यू विल हैव टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम फ्रेश, विच इज एब्सोल्युटली एन एब्सर्ड डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां ऑलरेडी अपना इतना टाइम, रिसोर्स, एनर्जी, पैसा और सबसे बड़ा अपनी एस्पिरेशन लगा चुके हैं, राइट. मोरोवर वहां पे भी कौन सी क्लैरिटी है दूसरी कंट्रीज को लेकर? जो भी आप CIS कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी एब्सोल्यूट नहीं है. वहां पे भी चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है. आप मेरे को प्लीज रेफर कर सकते हैं एंड आई कैन वाउच कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैनिपुलेशन हर जगह हो रहा है. और आई ऑल्सो बिलीव कि जिस लेवल का आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक्सपोजर मिल सकता है फिलीपींस में, वहां पे तो पेशेंट नहीं है, राइट. तो वो ऑप्शन तो प्लीज आप ऑब्सोल्यूट कर दीजिए. जो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, मे बी उनके अपने मॉनिटर और कॉमर्शियल इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि जो लोग आपको लेके आए हैं आज ही वो आपको बोल रहे हैं कि इमीडिएटली सब कुछ खराब हो गया है, PLE इतना टफ है, एंड दे हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स. और ये आज क्यों आ रहा है? सो प्रॉब्ली इंटेंट इन इटसेल्फ इज वेरी क्लियर. देखिए होता क्या है ना, स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होता है, बहुत समझदार होता है. लोग समझने की गलतफहमी करते हैं कि हम उनको ऐसा बता देंगे वैसा बता देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं. ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वापस इंडिया जाएं, प्रॉब्ली अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के. बट समहाउ आई फील कि वहां भी गैप है. इंडिया जाने का मतलब या तो आप अल्टरनेट प्रोग्राम्स में जाएंगे, BA BSc टाइप के प्रोग्राम में जाएंगे, या नीट को रिपीट करेंगे. नीट रिपीट करने का पर्पस, ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपके रिलेटिवली टॉप लाइन स्कोर नहीं आते 550+, तो भी आपको बजट की प्रॉब्लम आएगी. और अगर नहीं बजट होता तो फिलीपींस गए ही होते. तो वो भी कहीं ना कहीं 3 साल के बाद जाना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू. हाँ, तीसरा ऑप्शन, देखिए अभी स्टिल वी आर इन अ लीगल हैसल, वी आर इन अ लीगल फ्रेमवर्क. मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन या हमारी एक्सपेक्टेशन, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वी नेवर थॉट, बट कहीं ना कहीं हम हेल्पलेस हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट स्टिल मैटर इज सब जुडिस, टीम इज वेरी अपराइट, केसेस आर प्रेजेंटेड वेल. सो लेट्स होप कि वहां से आपको एग्जेम्पशन मिल जाए. एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो नथिंग लाइक इट. उस केस में क्या होगा, आपको PLE देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड. स्पेशली 19, 20, 21 बैचेस, दे विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड. उनके लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. ओके, बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी एफर्ट्स आर गोइंग ओवर हियर ऑल्सो. खुदा ना खास्ता वहां से लेट होता है, कुछ भी होता है, आपकी डिग्री कहीं से भी रन एंड वैलिड मुझे नहीं लगता कि होने वाली है. और एक और अल्टरनेट ऑप्शन है दोस्तों, ये मैं अल्टरनेट के फॉर्म में बता रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग द मेन ऑप्शन. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लाइक यू कैन गो फॉर MRCP लैब के लिए भी अल्टरनेट पाथवेज हैं, राइट. USMLE के लिए आप अपने आप को ECFMG में एनरोल करा सकते हैं. देयर आर पाथवेज. मोरओवर अल्टरनेट पाथवेज में अगर आप स्मार्ट पाथवे देखें तो there are options like MCHM, Masters in Healthcare Management, Masters in Public Healthcare, जो बहुत रिवॉर्डिंग प्रोग्राम्स हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट कि आप जो डिजेक्टेड और निगलेक्टेड फील कर रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि तुरंत हमको आ जाना चाहिए, विच इज आई थिंक इन अ हैसल, बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन है दोस्तों. इनफैक्ट कई कॉलेजेस ने भी अभी एक जनरल, एक इमोशनल और एक कॉन्शियस अपील भी दी है आप लोगों को कि प्लीज आप विश्वास करिए. देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरी वहाँ की जो भी कम्युनिटी है वो सपोर्टिव है, राइट. वो आपको छोड़ नहीं रही है. इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, ये फॉर श्योर. जो उनका अपने बच्चों के लिए दायित्व बनता है वो कहीं से फुलफिल नहीं करे. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इनफैक्ट दे आर द पीपल हु हैव पुट ऑल दीज स्टूडेंट्स इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इंप्लीमेंटिंग रूल्स in such a haphazard manner, in a retrospective manner, जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है. And they are doing all kind of dirty things in the legal things also, court cases also. Somehow उनको शायद सपोर्टिव होना चाहिए था अपने बच्चों के लिए. उन्हीं के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं विद प्रीसेट माइंडसेट के बच्चे बाहर ना जाए, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं. दे आर जस्ट विक्टिमाइजिंग द स्टूडेंट. तो आई थिंक वी शुड बी लिटिल पेशेंट. आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमने आज तक ऑब्जर्व की है. थोड़ी और ऑब्जर्व करते हैं तो प्रॉब्ली वी में इवॉल्व एज विनर्स. और शायद जो लोग इस दरमियान बीच में छूट गए या चले गए, राइट, हम अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में पाएंगे. तो दोस्तों एक छोटी सी बस यही मेरी अपील थी. आप लोग का बहुत ज़्यादा मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर आप प्लीज अपना व्यू पॉइंट रखिए. जो भी सही गलत, मैं एक्चुअली सही गलत कुछ नहीं होता, डिसीजन आपका है, लेकिन जो डिसीजन होना चाहिए ना वो वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए दोस्तों. कहीं उसमें एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए. आप अभी पेशेंस रख लीजिए तो ज्यादा बेटर है. बट देयर इज नो लुकिंग बैक. एक बार आप चले गए तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक. ओके, और एफर्ट्स हमें सबको होता हुआ दिख रहा है. ओके, सो विद दिस अपील आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे काम, कंपोज. लेट्स बी पॉजिटिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव. कई बार रिजल्ट जल्दी आता है, कई बार लेट आता है, लेकिन मेरा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस है कि अगर आप सच्चाई से चीजों को परस्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो देर सवेर आपके फेवर में रिजल्ट जरूर आएगा. पर्सनल ओपिनियन है,
आप माने, आपकी चॉइस। और कहीं मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, जस्ट आई ट्राइंग टू शेयर माई हार्ट आउट फॉर यू। विद दिस थिंग फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, देखिए जो आपके हाथ में है वो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। मैं मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट होता है कि पीछे से कॉन्फिडेंस नहीं होता डिग्री और इन चीज़ों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हम कहीं ना कहीं अपने आप को ना गॉसिपिंग वाले मोड पे या एब्सोल्युटली खो जाते हैं और हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई, बैक आ गई या रिजल्ट सही नहीं हो, तो उसके लिए तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना वहाँ पे। जो आपके हाथ में है आप करिए, प्रेजेंट में रहिए। रास्ते बहुत सारे हैं, आपकी लाइफ कहीं जाने नहीं वाली। एंड आई एम श्योर, आई एम प्रीटी होपफुल एंड आई जस्ट प्रे कि आप लोगों को जो भी रिलीव मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, एज सून एज पॉसिबल मिल जाए, सो दैट जो आपका पेशेंस है वो टर्न आउट हो और आप लोग एक खुशी खुशी अपनी चीज़ों को परस्यू कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने स्ट्रेस को मत दिखाइए। आप थोड़े परेशान होते हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।